कोरोना काल में दोहरी मार झेल रहे बिहार के 14 जिले बाढ़ प्रभावित हैं। इन जिलों के 39,63,728 लोगों को बाढ़ के कारण खाने तक की आफत आ गई है, जिसमें से 3,16,661 लोगों को अब तक सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचा दिया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से बृहस्पतिवार को मिली जानकारी के अनुसार जो जिले बाढ़ प्रभावित हैं उसमें से सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, खगड़िया, सारण, समस्तीपुर, सिवान और मधुबनी है। बिहार में बाढ़ प्रभावित इन जिलों का दौरा करके लौटे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव से जब हमने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हाल जाना तो वो आग बबूला होकर सरकार पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। बिहार की जनता ने तो अपनी नियति और भगवान किस्मत मान लिया है बाढ़ को, जबकि कोई डिजास्टर नहीं होता है। मैं डिजास्टर मानने को तैयार नहीं हूँ। सर, अन्य कंट्रियों में बहुत बड़े बड़े डिजास्टर क्यों नहीं होते हैं? बड़े से बड़े देशों में समुद्र पर पूरी दुनिया बसी हुई है, पूरी जन्नत बना दिया जाता है। बिहार में हमारे पास इतनी नदियां हैं, गंडक से लेकर के बूढ़ी गंडक, सोनार से लेकर कमला, बागमती, बलान, भूती बलान, महानंदा, कोसी, केहर, कनहर, गंगा, सोन। आप 21 नदियां मैं जिंदगी बदल सकता हूं। हमारी जिंदगी को आपने तबाह कर दी। सभी लोगों ने लूट का एक अड्डा बना लिया। दुधारू गाय है, आप फ्लड फाइटिंग के नाम पर लूटते हो, आप राहत के नाम पर लूटते हो। हर साल 40 बांधें टूटती है। नीतीश सुशासन पहले बात करें ना। आप बार बार कभी उसको गाली, कभी इसको गाली, न कोरोना से मतलब, न बाढ़ से मतलब। आप एक आदमी लालू को गाली देता है। ये जो आदमी बिना पेंदी का लोटा है, हाफ पैंट पहन के बीवी के साथ भाग जाए, जो जिस आदमी को एक रोटी और एक बिस्कुट, एक पानी देने की औकात न हो, आज तक 15-30 सालों की राजनीति में अनुकंपा पर राजनीति करता है। या तो बीजेपी की अनुकंपा है या तो लालू की अनुकंपा है। ये दोनों की अनुकंपा खत्म हो जाए तो ऐसे लोगों को कुत्ता नहीं पूछेगा। वो आदमी बाढ़ पर बात नहीं करता, 15 सालों के अंदर बात नहीं करता है कि 15 सालों के अंदर जब पहला इसके सुशासन का साल था तो कुशा त्रासदी हुई। कुशा त्रासदी के बाद जो लोग उस कुशा त्रासदी के बांध पर जितने बड़े बड़े लोग काम किए उस पर एफआईआर नहीं हुआ। उसके बाद उसको इस बिहार में आप काम देते चले गए, बड़ी बड़ी बांधें बनती चली गई। अब चाहते क्या हो? आप हमेशा कह देते हो कि नेपाल के चलते बाढ़ आ गई। नेपाल मेरा देश है क्या? हम भारत देश में हैं कि नेपाल में हैं? क्यों आप हमेशा बहाना ढूंढते हो? एक्सक्यूज क्यों करते हो हमेशा? ये पॉलिटिशियन हर चीजों में एक्सक्यूज क्यों है? आपकी इच्छा शक्ति मर गई, आपकी हिम्मत नहीं होती। आपके पास बिहार बांटने के बाद कोई दूसरा चारा नहीं है। एक है नर्क मंत्रालय, जिसको आप लोग नगर मंत्रालय कहते हैं, एक है पीडब्ल्यूडी, एक है भवन, दूसरा है सिंचाई। सबसे ज्यादा पैसे कमाने का जरिया है यही 4 मंत्रालय, जिसमें सिंचाई और बाढ़ सबसे ज्यादा। डिजास्टर जहां होगा, पहले समझिए, वहां पर कोई ऑडिट नहीं होता है और वहां कोई आरटीआई नहीं होता है। डिजास्टर हमको जो मानागा मैं करूंगा। 1 लाख बोल्डर हम गिरा देंगे, 1 लाख बोरा फेंक देंगे। कल हाया घाट में एसडीओ ने प्रचार करा दिया कि जल्दी से गांव खाली कर दीजिए। वहां अरे डेली बांधें टूटती है। कल चकिया में बांधें टूटी, हर दिन हर साल 40 बांधें टूटती है और उस बांधों का पैसा हम खाते हैं। मौत क्या होता है ये जा करके देखिए। बघास 18 जिलों में 35 लाख लोग प्रभावित हैं और कोई मतलब ही नहीं, इमोशंस नहीं, ना राशन, ना मेडिकल कैंप, ना खाने का कैंप, ना लोगों के अकाउंट में पैसा, ना पंडी, ना जनरेटर, ना दवाई। सांप सोता है, सांप काटता है। एक घर से 56 सांप निकले करे जहां हम थे। जिस 9 से हमारा गार्ड जा रहा था, रात में 2 बजे डूब गया। वो तो घर के बगल में हम डूबा था, नहीं तो वो तो भाग गया था। रात के 12 बजे अकेला ट्रैक्टर को होकर के गांव जाना पड़ता है। क्या पता इस खौफनाक बंजर का? इस बिहार की जनता 40 सालों से 45 सालों से जीती कैसे है? फसल हमारा समाप्त हो जाता है। हम एक तरफ से बर्बादी के लिए आते ही हैं, दूसरी तरफ धान रोपते हैं, उसमें हम बर्बाद हो जाते हैं। हमारे पास जीने का कोई माध्यम नहीं होता है। मेरी जिंदगी को नर्क किसने बनाई? पॉलिटिकल डिजास्टर है ये बेशर्मी की पॉलिटिशियन हद है भैया। सीधा सवाल है, जब तुम सालों साल काम करते हो, एंटी इरोजन का काम होता है, तो फ्लड फाइटिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती?
अरबों रुपया, तुम जितना 40 सालों में जितना अरबों खरबों रुपया सिंचाई विभाग में तुम राहत पर काम किए और फ्लड फाइटिंग में काम किए, उतना में हम दुनिया बना देंगे। सर उसी पैसा से वर्ल्ड हेरिटेज हो जाएगा मेरी नदी। मैंने कई बार कहा ऑडिट करो, कई बार मैंने कहा इसकी जांच पूरी मंत्रियों की हो कि इसके पास संपत्ति इतनी कहां से आई, कौन कौन ठेकेदार काम किए, उस पर एफआईआर लॉज होना चाहिए, पदाधिकारी पर एफआईआर लॉज होना चाहिए। आप फसल बीमा नहीं देते हो, आप अरबों खरबों लूटते हो और मेरे ही जनता के पैसे से आप 5 किलो चावल अरबा का 1 किलो चना का देकर हमको कहते हो हम तो आपको 5 किलो दिए, आपकी औकात है, मेरी औकात आंकी जाती है 5 किलो 1 क्विंटल का पैसा जनता का होता है। एक तरफ जब बाढ़ आता है तो पूरी की पूरी घर जा जाती है, समाप्त हो जाता है, जानवर जाते हैं, आम आदमी की मौतें होती है और साथ साथ फसल बर्बाद हो जाता है। तो अरबों रुपया तो कॉमन मैन का चला गया, परिवार चले गए। और दूसरी तरफ जो भारत सरकार का डेवलपमेंट और बिहार सरकार का डेवलपमेंट जो बाढ़ के इलाके में होता है, वो टेंडर होने के बाद उसका काम होता नहीं है। अब बाढ़ आने के वक्त हम कहते हैं कि पुल तो हम बनाए थे टूट गया, मतलब वो सारा पैसा मंत्रियों के और पदाधिकारियों के घर चला जाता है, एक भी काम नहीं होता है। तो ये जो खरबों खरब रुपये की बर्बादी हुई और आम आदमी नियति मान लिया है और ये नेता मस्त हैं, इनको घर से निकलने की फुर्सत नहीं है, ये मजे लेते हैं। ट्वीट करते हैं सिंचाई मंत्री कि मैं इमोशनल हो गया जब हमने सुशांत का पिक्चर देखा अंतिम, तो इमोशनल हो गए। अरे जिसको बांध जाने परसौती के हाल, जो सुशांत के बारे में बोला नहीं, मिला नहीं, देखा नहीं, आवाज नहीं उठाई। 18 जिले के 30 लाख लोग, 350 लोग मर चुके हैं अभी तक, बेघर हैं 35 लाख लोग, खाना नहीं मिलता। इसमें ये इमोशनल नहीं हुए। ये वही संजय झा है जो अनुकंपा पर इमोशनल के कारण इनको मंत्रिमंडल मिला हुआ है, ये इमोशनल हो गए। नीतीश कुमार इनको क्यों मंत्रिमंडल दिए हैं ये दुनिया को पता है। सुशासन का कारण क्या है, आज तक एक बार ये गए तक नहीं। ये वर्चुअल में, ये आपदा मंत्री और सिंचाई मंत्री वर्चुअल में लगे हुए हैं। आम आदमी रियल लाइफ का कोई मतलब नहीं। तो ये कहाँ से आप जानोगे भाई, ये जाता नहीं है, ये नदी के भीतर रहता नहीं है, ये डेंगी पर चढ़ता नहीं है। हर चीजों को बिहार में राजनीति, हर चीजों की राजनीति। 5 किलो चावल दे दिए, बाढ़ आ गया नेपाल के चलते, आपके किस्मत में यही लिखा था और हम लोगों ने मान भी लिया, हमारी नियति यही है। और पॉलिटिशियन मजे में लूटते हैं। सर आखिरी सवाल है सर, आप भी क्षेत्र में घूम रहे हैं, बहुत लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, आपके हिसाब से क्या रोड मैप होना चाहिए, या अगर आप सरकार में रहते तो आपका क्या रोड मैप? ये रोड मैप, ये जनता को रोड मैप का कोई आता पता है? ये नरक क्या रोड मैप? तो इतना कम से कम मुझको तो लगता है कि 6 बार MLA MP में बाढ़ पर जिंदगी में हमने कोई आसाम हो या बिहार हो या बुंदेलखंड हो या फार्मर्स के आत्महत्या का सवाल हो या आंध्रा के फार्मर्स का आत्महत्या का सवाल हो, मैंने तो हमेशा रोड मैप दिया, मैंने हमेशा बातें की। हम घूमते नहीं हैं मौत के साथ। जब ये मारता है लोगों को तो बचाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? ये जब मारने की तैयारी करेगा तो कोई तो बचाने की तैयारी करेगा। आज 19वां दिन के बाद मैं पटना आया हूँ, लगातार मैंने देखा है हालात एक एक जगहों की, किस त्रासदगी से लोग जीते हैं। आप उसका दर्द, उसकी पीड़ा आपको होता नहीं है, एक परिवार की तरह महसूस नहीं करते हो। इनको डेंगी पर चढ़ाओ और मौत का एहसास कराओ। इनके पूरे परिवार को जा करके 1 सप्ताह या 4 दिन रखो पन्नी में। जब धूप और बारिश की गर्मी का जब सनबर्न होगा तब इसको पता चलेगा गोरी चमड़ी वाले को कि जिंदगी होता क्या है। ये तो एसी के रूम में बैठ करके मजे लेते हैं, इसको मजे लेने से फुर्सत क्या है? हर चीज़ों के बीच में राजनीति, हर में अवसर ढूंढते हैं। कोरोना वायरस में 8,400 करोड़ लूट लिए, कभी कोई निकला नहीं। इन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस होता है। घर में सोए रहे, कोरोना हो गया, घर में बैठे रहे, कोरोना हो गया। अब बाढ़ की बारी आई तो कहता है कि मैं जाऊं कहाँ, सोशल डिस्टेंस का मामला है। अरे यार, आम पब्लिक के लिए सोशल डिस्टेंस का मामला नहीं है। जो फुटपाथ पर ट्रक आता है चिप के चला जाता है, टेम्पू आता है चिप के चला जाता है, सांप काट लेता है, भूखे प्यासे एक जगह सट के पूरा परिवार और पूरा का पूरा शहर का शहर रह रहा है। क्या उसके लिए सोशल डिस्टेंस का मामला नहीं है? आप बात बनाते हो। तो जो हालात हैं
आप डाक मंत्रालय को देखो ना, कल हम इंडस्ट्री में थे, मुजफ्फरपुर के इंडस्ट्री में थे, भरकमर पानी में थे, वहीं नगर मंत्री है, ये गए थे बाबा का दर्शन करने के लिए, कहाँ कामाख्या की कौन जगह, अब वहाँ वो जिंदा बाबा का दर्शन करने लगे, मार लाठी से इसको ठीक कर दिया, फिर भी मंत्री है ये। वहाँ गए बाबा का भोग चढ़ाने, अब वहाँ भोग चढ़ाने लगे रूम में दूसरे का भोग, गाल छेड़ने लगा, शरीर को छेड़ने लगा, अब वहाँ से लौट के आए। अब ये मंत्री क्यों है? इनको कुछ नहीं करना है, साइकिल नहीं टाइम के बावजूद देखो अरबों खरबों रुपये हो गए, वहीं पर मॉल है, वही मुजफ्फरपुर की स्थिति बदतर है। जरा आप हमको बताइए ना, भरकमर पानी में हम रहते हैं, बागमती और गंडक दोनों का, बागमती और गंडक दोनों का कि मुजफ्फरपुर को तबाह कर दिया। कल पूरी की पूरी एक तरफ मुजफ्फरपुर बर्बाद हो गई, उल्टा बारिश खत्म हो गया। कल एक लेडीज ने हमसे आके, इंडस्ट्री मालिक ने कहा रात में, पप्पू जी पहली बार हम लोग हिम्मत किए आपसे मिलने का, हमने आज तक किसी पॉलिटिशियन से मिलने की हिम्मत नहीं की, और पहली बार हमको लगा कि पॉलिटिशियन सुनता भी है। यह सवाल था उस लेडीज का कि क्या कोई पॉलिटिशियन से लेडीज नहीं मिल सकता है पप्पू जी? सबने कहा पप्पू यादव से मिलने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं। कहा भाई आप क्यों दुनिया का जन्नत नहीं बनाते हो? जब 40 दिनों में चाइना दुनिया बदल सकती है तो हम क्यों नहीं बदल सकते? जब तमिलनाडु और दिल्ली 0 पर पॉजिटिव केस को ला सकता है तो अब दो ना 15 दिन का समय, पूरा का पूरा गांधी मैदान में 1 लाख आइसोलेशन वार्ड हम बनाएंगे। हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, 15 दिनों के अंदर, और वहीं पर पूरी दुनिया को बैठा देंगे। आप बात बनाते हो, ना तो आपकी नीयत सीख, ना तो आपकी इच्छा शक्ति ठीक। अब 4 महीना अभी समय है ना, सिंचाई आप हटा दो, नगर विकास मंत्री, और 4 महीने के अंदर आपका जितना महानगर है, ये बिहार नहीं देश का सबसे खूबसूरत महानगर नहीं बना, हम राजनीति कभी नहीं करेंगे। 4 महीना 40 दिनों में 1.5 लाख का बेड, 40,000 का बेड बना सकता है, और बड़ा हॉस्पिटल चाइना। तो हम 4 महीने में 10 महानगर निगम नहीं बनाएंगे तो राजनीति क्या करेंगे? कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस हमको नदियों को सुरक्षित रखने की जरूरत है। केनाल, नहर, शहर को मजबूत बना के उसके पानी को खेत में, और छोटी छोटी नदियों को जो बंद हो गया उसको निकासी करके पानी का डाइवर्सिटी बाहर, गाद जो जमा है उसको निकालना। फर्क का ऊंचा हो गया, गंगा नीचे हो गया, गंगा का पानी बैक करता है, और पूरी सबसे ज्यादा गाद लाने वाली नदी है कोसी, और हम नेपाल पर छोड़ देते हैं। हम बांधों का पक्कीकरण और फिर नदियों के गाद, 1 रुपया की राहत की काम नहीं की जरूरत नहीं है। ये तो दुधारू गाय है, लूटने का जरिया है, ये पॉलिटिकल सिस्टम का नाजायज औलाद है बाहर। अब क्या मैं बोलूं भाई, कौन समझाए? सर कुछ भी संभव है, एवरीथिंग इज फाइनल सर, कुछ भी हो सकता है 3 सालों के अंदर, कुछ भी। बाढ़ का नामो निशान मिट जाएगा, लेकिन यहां ट्वीट खेलने से हमरा बियाह में तू नटवा, तोरा बियाह में हम नटवा, शीशे के घर में रह के पत्थर फेंकते रहो, विपक्ष का कोई मतलब ही नहीं है। वो हर चीजों को पिकनिक समझता है, हर चीजों में राजनीति, वो भी चुनाव का साल हो तो राजनीति, वो फॉलो करना चाहता है किसी को। अरे दिल तो हो, 24 दिनों में एक दिन निकल के पिकनिक मनाए जाते हैं क्या? 70 घाट पर बोलने की औकात ही नहीं हुई। सारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने पैसा खाया वशिष्ठा कंपनी से। गोपालगंज में 7 बांध टूट गई, बाप दादे के होने के बाद जाने की हिम्मत नहीं किया। ये सोशल मीडिया और ट्विटर बॉय लोग, ये ट्विटर सब, ये भैया बचाए इस ट्विटर बॉय सबसे, मैं थक गया हूं। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इसके साथ ही बिहार सहित देश दुनिया की और भी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल द Z+ को सब्सक्राइब कर लें। और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें।